हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एजुकेशन फॉर कल पर। कल हमने पढ़ा था वायु प्रदूषण के बारे में। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रदूषण जो हैं, जल प्रदूषण, आपका अम्ल वर्षा, इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और इनसे बनने वाले क्वेश्चन जो काफ़ी एग्जाम में ट्रेंड करते हैं उनको भी समझेंगे। पहले आज हम समझते हैं अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन। एसिड रेन है क्या? यानी अम्लीय वर्षा के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस। इसमें जो अम्लीय अम्ल की जो वर्षा होती है यानी एसिड रेन होती है, उसमें जो उत्तरदायी गैस हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और NO नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। एसिड रेन होने के मुख्य कारण क्या है? भट्टों से निकलने वाला धुआं, जो हमारे ईंट के भट्टे होते हैं, इनसे जो धुआं निकलता है, रिफाइनरी से निकलने वाला धुआं एवं कारखानों से निकलने वाला धुआं, इन सभी के कारण एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा होती है। देखो, पॉइंट जो मैं बताऊं उनको आप नोट करके लिखते जाएं कि विश्व में पहली बार अम्लीय वर्षा स्वीडन में हुई थी। पहली बार अम्लीय वर्षा कब कहाँ हुई थी? स्वीडन में हुई थी। और विश्व में जो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है वो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, कनाडा इत्यादि। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा केंद्र मैनचेस्टर है। ठीक है। SO2 जो मैंने अभी आपको बताई थी, सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं, से स्टोन कैंसर होता है। अम्लीय वर्षा के कारण ही ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है। यानी एसिड रेन की वजह से जो हमारा ताजमहल जो संगमरमर का बना है, जो वाइट है, वो अब कैसा पड़ने लगा है? वो पीला पड़ने लगा है। तो ये थे हमारे एसिड रेन से बनने वाले क्वेश्चन। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ही आपको बताऊंगा, फालतू का ज्ञान कुछ देना नहीं है। ठीक है। एग्जाम पास आ रहे हैं, इसलिए आप अपनी तैयारी बहुत सटीक तरीके से करें। नेक्स्ट है हमारा जल प्रदूषण। देखो, जल प्रदूषण के बारे में, जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण सीवेज है। ठीक है। जल प्रदूषण के लिए सर्वाधिक अजैविक तत्व आर्सेनिक और फ्लोराइड उत्तरदायी हैं। यानी कि जो अजैविक तत्व हैं हमारे, आर्सेनिक और फ्लोराइड, इसके लिए काफी उत्तरदायी हैं। ठीक है। इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में भी चर्चा करेंगे। जैसे कि जल प्रदूषण के कारण फ्लोराइड, फ्लोराइड यानी फ्लोरोसिस। ठीक है। पारा, जिससे पारा से क्या हो जाता है? मिनीमाटा रोग। ठीक है। पारा को हम किससे डिनोट करते हैं? हम HG से। ठीक है। जो मैं बताता जाऊं उसको आप लिखते जाएं, HG से। और ये क्या है? एक जल जनित रोग है। मिनीमाटा जो है वो क्या है? जल जनित रोग है। ठीक है। अब ये आया कैसे, तो इसका भी समझ लो। एक स्थान था जिसका नाम था मिनामीटा, है ना, सॉरी, खाड़ी के नामक नाम पर पड़ा एक खाड़ी थी मिनीमीटा, जो जापान में स्थित है। ठीक है। और इससे होता क्या था कि कंपनी, जो कंपनियां होती है ना, कॉरपोरेशन के से जो पारा निकलकर नदी में बहाते थे, यानी वहां से जो पारा निकला कॉरपोरेशन कंपनियों से, उस पारा को जब वो नदी में बहाते थे तो जिन्हें मछलियां खाती थी, और उन्हीं मछलियों को आदमी खाते थे, जिससे उनकी मृत्यु होने लगी। ठीक है। तो ये था हमारा मिनीमाटा रोग का कारण, पारा की वजह से जो। और ये मिनीमाटा एक मिटा एक खाड़ी के नाम पर इसका नाम पड़ा है, जो जापान में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रेट। नाइट्रेट जो है, इससे लू बेबी सिंड्रोम, या कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग इससे हो जाता है। यह भी एक जल जनित रोग है। ठीक है। नाइट्रेट के बारे में अगर मैं बात करूं, तो यदि किसी पानी में 45 ppm के अधिक होने से, यानी नाइट्रेट का अगर इतने से अधिक होती है, तो वो क्या हो जाता है? हानिकारक हो जाता है। ठीक है। इसको अगर मैं अन्य नाम से जानूं तो इसे नाइट्रेट साइनोसिस नाम से जाना जाता है। ठीक है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो जलजनित रोग है, और ये इसमें होता क्या है? इसमें ऑक्सीजन का प्रवाह रुक जाता है। किसका? O2, O2 का प्रवाह रुक जाता है और बच्चों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। मैंने आपको इसकी दोनों चीज बता दी। इसका अन्य नाम क्या है? नाइट्रेट साइनोसिस। ठीक है। नेक्स्ट आता है कैडमियम, और कैडमियम से हो जाता है हमारा इटाई इटाई रोग, और यह भी एक जल जनित रोग है। ये जितने भी रोग मैं बता रहा हूं, ये जल जनित रोग हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्सेनिक। आर्सेनिक से ब्लैक फुट भी होता है। देखो, इससे और भी बीमारियां होती हैं, लेकिन मोस्ट है ब्लैक फुट। ब्लैक फुट आपका काफी बार पूछा जाता है। और जो बीमारियां हैं उनको अगर आप लिखना चाहें तो डायरिया भी हो जाता है इससे। ठीक है। और एक आपका त्वचा कैंसर भी हो जाता है। त्वचा का कैंसर भी हो जाता है। जल में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ने से
ये रोग हो जाते हैं। ठीक है, भारत में सर्वाधिक आर्सेनिक की अधिकता पश्चिम बंगाल में होती है। ये आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा अधिकता कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी मैंने लिखे हैं, जैसे कि जल प्रदूषण को मापने के लिए बीओडी। बीओडी है क्या, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर लिखना चाहें तो इसको लिख लें, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो ये होती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिससे हम जल के प्रदूषण को नापते हैं कि पानी में कितना प्रदूषण है। पानी की शुद्धता के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और पानी की शुद्धता की माप किससे की जाती है, वो ऑक्सीजन के आधार पर की जाती है। अगर हमें किसी पानी की शुद्धता की जांच करनी हो तो वो हम ऑक्सीजन के आधार पर ही हम कर सकते हैं। भारत में नदियों के प्रदूषण के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है फॉस्फेट। ठीक है, जो मैंने ये पॉइंट लिखे हुए हैं काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन इनसे ट्रेंड कर जाता है। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जलकुंभी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जलकुंभी का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन बंगाल का आतंक भी कौन है, तो यहाँ पर आप पॉइंट करके लिख लो, वो बंगाल का आतंक भी जलकुंभी है, बंगाल का आतंक। ठीक है, तो ये जलकुंभी है। अच्छा, जल प्रदूषण को दूर करने के लिए 1986 में गंगा एक्शन प्लान लागू किया गया। ठीक है, अगर गंगा सर्वाधिक, अगर कहा जाए सर्वाधिक प्रदूषित कहां पर है, कानपुर से इलाहाबाद के मध्य में। यहाँ पे अगर इसको छोटा सा पॉइंट करके आप लिख लो, ये भी पॉइंट मैं बता ही दे रहा हूँ। गंगा सबसे ज्यादा प्रदूषित है कानपुर से लेके आपके इलाहाबाद तक। ठीक है, इलाहाबाद तक, इसके बीच में सबसे अधिक प्रदूषित है कौन, गंगा। गंगा एक्शन प्लान कब चलाया गया, 1986 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन इससे पहले गंगा नदी के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सन 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण स्थापित किया गया। ठीक है, प्राधिकरण स्थापित किया गया, और गंगा नदी और उसके तंत्र को प्रदूषण मुक्त करने के लिए 2015 में, ये भी लिख लो, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, 2015 में नमामि गंगे योजना शुरुआत की गई। कौन सी, नमामि गंगे योजना। ठीक है, तो आज का टॉपिक में, इससे पिछले टॉपिक में जिसने ना देखा हो, मैंने वायु प्रदूषण के बारे में बताया था। आज के टॉपिक में हमने एसिड रेन और जल प्रदूषण के बारे में बताया है। अगले टॉपिक में हम ध्वनि प्रदूषण और ये कुछ हमारी त्रासदी हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी और ये आपकी चेरनोबिल त्रासदी, इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।